नवंबर 1994 की शाम मुजफ्फरपुर में डीएम की हत्या प्रतिक्रिया थी। ठीक एक दिन पहले अंडरवर्ल्ड डॉन कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी और डीएम का मर्डर उन्हीं की शव यात्रा के दौरान हुई। यह वक्त बिहार की राजनीति में माफिया राज का स्वर्ण काल था। 1997 में भुटकुन शुक्ला की भी हत्या हो गई। इसके बाद ओंकार सिंह की हत्या और फिर साल आया 1998। वो तारीख थी 13 जून 1998। समय रात 8:15 बजे। पटना की सड़कों पर तेजी से रफ्तार भर रही दो गाड़ियां और दोनों कार में सवार थे हथियारबंद लोग। एक शख्स के हाथ में स्टेन गन थी जबकि बाकियों के पास पिस्टल। ये गाड़ियां सीधे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पहुंची और वहां पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी। उत्तरी बिहार के एक बाहुबली के कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। निशाने पर थे बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद और उनके साथ उनका बॉडीगार्ड भी मारा गया। इस हत्याकांड को अंजाम देने का इल्जाम जिन लोगों पर लगा उनमें से एक था विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला। मुजफ्फरपुर बिहार का वो जिला है जो अपनी लीची के लिए देश में जितना प्रसिद्ध है उससे कहीं ज्यादा यहाँ के भूमिहार गैंगस्टर्स के लिए जाना जाता है। उत्तरी बिहार की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर ने देश को जितने प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं उससे कहीं ज्यादा यहाँ की धरती ने बिहार के जाने माने बाहुबली नेताओं और अपराधियों को जन्म दिया है। जिस मुन्ना शुक्ला और मुजफ्फरपुर की बात हो रही है, ना तो वो शख्स शुरुआत से क्रिमिनल था, ना ही उसकी धरती शुरू से बाहुबल के लिए जानी जाती है। लेकिन एक समय आया जब मुजफ्फरपुर में दो गुट हुआ करते थे। एक कौशलेंद्र शुक्ला और छोटन शुक्ला का गुट, जिसे बाहुबली राजपूत नेता आनंद मोहन सिंह की सरपरस्ती हासिल थी। वहीं दूसरा ओंकार सिंह का गुट, जिस पर पिछड़ी जाति के बाहुबली नेता ब्रिज बिहारी प्रसाद का हाथ था। इन दोनों गुटों में आए दिन गैंगवार होते थे। अगड़ी और पिछड़ी जातियों का जमीन हड़पना, हत्या करना, आगजनी करना पूरा शहर और फिर सियासी सरपरस्ती में इन्हें पैसों का गेम दिखा। रेलवे और सरकारी ठेकों का खेल, दोनों गुटों को सपोर्ट मिला, हथियार मिले और फिर आए दिन शहर में फायरिंग होने लगी। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। पूरे मुजफ्फरपुर में ये रोज की कहानी है। लेकिन 4 दिसंबर 1994 को एक घटना घटी। उत्तरी बिहार में दहशत का पर्याय बने डॉन कौशलेंद्र शुक्ला और छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई। आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेट छोटन शुक्ला और उसके 4 साथियों को रात करीब 10 बजे चांदनी चौक के पास AK-47 से भून दिया गया। 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन चल रहा था। इसकी अगुवाई कर रहा था बिहार पीपुल्स पार्टी का अध्यक्ष आनंद मोहन सिंह। आनंद के साथ उनकी पत्नी लवली आनंद भी थी और छोटन शुक्ला के 2 भाई भी थे। और इसी दौरान गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या हुई थी। इस सनसनीखेज मामले में पहली बार राजेश शुक्ला और मुन्ना शुक्ला का नाम पुलिस की डायरी में दर्ज हुआ। मुन्ना शुक्ला पर लगे पहले आरोप में उस पर IPC की धारा 147, 302/149, 307/149 और 427/149 की धाराएं लगाई। अब हाथों में गुनाह की मेहंदी लग चुकी थी और मुन्ना शुक्ला अपने दोनों बड़े भाइयों छोटन शुक्ला और भुटकुन शुक्ला की राह पर निकल पड़ा था। अपराध की दुनिया में मुन्ना शुक्ला अब एक बड़ा नाम हो चुका था। हालांकि ब्रिज बिहारी हत्याकांड में वो जेल पहुंच गया। गुनाह की दुनिया से पाक साफ निकलने का रास्ता उसे सियासत की सफेदी से नजर आया और साल 2000 में हाजीपुर जेल में रहते हुए मुन्ना शुक्ला ने लालगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की।
मुन्ना शुक्ला एक बार फिर तब सुर्खियों में आया था जब मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में बने कैदी वार्ड में लड़कियों को बुलाया गया था और वीडियो में मुन्ना शुक्ला हथियार लिए लड़कियों के साथ नाचता दिखा था। मुन्ना शुक्ला सबसे बड़े सियासी मंच पर जाना चाहता था, लेकिन साल 2004 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय वैशाली सीट से आरजेडी के कत्तावर नेता रघुवंश प्रसाद के सामने खड़ा हुआ, लेकिन हार गया। मुन्ना ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भी वैशाली सीट से जेडीयू के टिकट पर ताल ठोकी। इस बार भी हत्या के 5 मुकदमों में आरोपी विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला ने रघुवंश प्रसाद को कड़ी टक्कर दी, लेकिन शुक्ला का सांसद बनने का सपना धरा का धरा रह गया। सजायाफ्ता मुजरिम होने के नाते साल 2010 में मुन्ना शुक्ला चुनाव नहीं लड़ सका, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसका राजनीतिक रसूख कम हो चुका था। मुन्ना शुक्ला को टिकट देना जेडीयू की मजबूरी थी और मुन्ना की जगह उसकी पत्नी अन्नू शुक्ला चुनावी मैदान में उतरी और जीत दर्ज की। जिस सीट पर 15 सालों से मुन्ना शुक्ला का वर्चस्व चलता था, उसे साल 2015 में धक्का पहुंचा। इससे पहले 2014 में वैशाली सीट से लोकसभा का चुनाव भी मुन्ना शुक्ला की पत्नी हार चुकी थी। कुल मिलाकर मुन्ना का वर्चस्व कम होने लगा था और यही वजह थी कि टिकट मांगने के बावजूद साल 2019 में किसी भी पार्टी ने मुन्ना शुक्ला को टिकट नहीं दिया। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में भी यही हाल रहा और किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।